वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे 11 के स्टूडेंट्स भाई आपके हाफिलीज आने वाले होंगे और ये चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो भाई मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल के, आप किसी भी वीडियो से पढ़ लो, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज आई नो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी और बार बार भूलते भाई जॉनथन ने क्या करा, सू ने क्या करा, कब ये डूबे थे और क्या ही हो रहा था इस चैप्टर में। बट डोंट वरी, चैप्टर आप पढ़ लेना बाद में। आज तुम्हें वो क्वेश्चन करा रही हूँ। आई नो तुम लोग 11th में आगे ना काफ़ी बार लेजी हो जाते हो यार, कुछ क्वेश्चंस पता चल जाए जो मेरे पेपर में आ जाए बढ़िया से। तो चलो ये वही क्वेश्चन है जिससे आपका 11th का हाफ ईयरली प्री बोर्ड फाइनल का पेपर बनने वाला है। तो भाई इनको नोट डाउन जरूर कर लेना और अगर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। देख सकते हो मैंने इन सब चैप्टरों के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, क्लिक्स देख लो इसके नोट्स की, ठीक है। और एक और बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एक और चैनल का लिंक है मैंने, सिमरन सहानी इंग्लिश, जहाँ पे मैं आपको भाई तुम्हारी तो ग्रामर भी है 11th के अंदर, कितना कुछ आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो सब मैं वहीं पढ़ाऊंगी। तो सब्सक्राइब करके रख लो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर जितनी 11th के लिए आपको ज़रूरत है ना ग्रामर, वहीं से समझ आ जाएगी। लेट्स स्टडी द चैप्टर इन डिटेल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रिपरेशन वर मेड बाय द नरेटर बिफोर देयर राउंड द वर्ल्ड जर्नी। वोएज मतलब होता है समुद्री जर्नी, मैंने जर्नी कह दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो राइटर वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड वोएज एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 ईयर्स अगो। उनके मन था कि भाई एक कैप्टन जेम्स कुक थे, जैसे 200 साल पहले उन्होंने पूरे चक्कर लगाया था ना वर्ल्ड का, वैसे मैं भी लगाऊंगा। For about 16 years, both he and his wife used to spend all free time improving their sailing skill. But ऐसे तो आप नहीं जा सकते समुद्र में जहाज लेके, तो 16 सालों तक, कितने साल तक सब कमेंट करेंगे, 16 ईयर्स तक उन्होंने और उनकी वाइफ ने उनकी सेलिंग स्किल्स को मजबूत करा था ब्रिटिश सी मतलब ब्रिटिश के वाटर्स में। दे मेड 23 मीटर लॉन्ग वुडन बोट जिसका नाम था वेव वॉकर विद ग्रेट स्किल। दे टेस्टेड इट इन रफेस्ट वेदर। फाइनली दे स्टार्टेड वोएज इन जुलाई 1976। लर्न करके ये भी लिख दो कब शुरू करी थी वोएज, जुलाई 1976 में। आधी चीज़ें तो मैं तुम्हें यही लर्न करा दूंगी। हाउ डिड द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी पास। पहला लेग कब से कब तक का था और वो कैसे चला, चलो लर्न करते हैं। तो फर्स्ट लेग, पहला चरण था उनकी जर्नी का, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन था तक हैपन टू देम इमीडिएटली आफ्टर दे लेफ्ट। जैसे ही वो निकले साउथ अफ्रीका से, ठीक है जी, और जब वो स्टार्टिंग से निकले थे ये पूछा है। तो इट पास्ट क्वाइट प्लेजेंटली बट आफ्टर लीविंग केप टाउन दे हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो स्टार्टिंग अच्छी थी बट केप टाउन के आगे से निकलने से उनको गेल्स मिली, यानी कि तेज समुद्री हवाएं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द वेव वॉकर। उन्होंने वेव वॉकर को कैसे डिस्क्राइब करा। तो वेव वॉकर वॉज द नेम गिवन टू द नरेटर्स बोट। इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट। 23 मीटर वो लॉन्ग थी वो, जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में। वुडन हल्ट थी, वुडन बॉडी थी उसकी, एंड नरेटर ने उसको बहुत टेस्ट करा था रफेस्ट वेदर्स के अंदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रेवलर्स फाइंड एट द डॉन ऑफ 2 जनवरी। डॉन होता है 4-5 बजे सुबह 2 जनवरी को, और उससे निपटने के लिए उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा है कि तुम्हारे दिमाग में बस जाए बिल्कुल। तो एट डॉन द वेव्स वर जाइगेंटिक। जाइगेंटिक वर्ड लिखना, मैम नंबर देंगी। शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव। एक दूसरे के ऊपर जो है सारी की सारी वेव ऐसी आ रही थी कि शिप उन पे से ऐसे निकलते हुए जा रहा था। देयर वॉज फियर ऑफ शिपरेक। शिपरेक मतलब उनका डूबने का खतरा था। सो दे मेड ऑल पॉसिबल प्रिपरेशंस टू सेव द शिप एंड देमसेल्व्स। क्या प्रिपरेशन थी वो, 1 2 3 4 ये सब कमेंट करेंगे। दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिप टू स्लो डाउन द वेसल। स्टॉर्म जिप मतलब होता है ये कपड़ा, इसको गिरा दिया, इससे स्पीड कम हो जाती है। दे सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली, सब चीज़ पर रस्सी बांधती। दे अटैच लाइफ लाइन्स टू लाइफ राफ्ट्स, वो पहन ली, लाइफ लाइन से अटैच कर लिया ना, ये जैकेट पहन ली, ठीक है। दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट, सब कुछ कर लिया इन्होंने, ठीक है जी। तैयार हो गए, चलो भाई मरने की तैयारी करते हैं, बचने की तैयारी करते हैं, सॉरी, ठीक है। हाउ डिड सू मेक हर फादर लव इन द सिचुएशन वॉज ऑलमोस्ट होपलेस। तो भाई द सिचुएशन वॉज होपलेस व्हेन द पेरेंट्स वर स्टिल टेंस। जब उन्हें लग रहा था कि अब तो हम, अगर एक और तूफान है हम बचेंगे नहीं। शी मेड अ कार्ड एंड ड्रू द कैरिकेचर्स ऑफ हर पेरेंट्स। दिस मेड देम लाव। द कार्ड ऑल्सो थैंक देम एंड गेव अ मैसेज ऑफ होप। तो उसने जो वो प्यारे प्यारे कैरिकेचर्स बनाए थे और कहा था आप बेस्ट लोग हो, उससे उसके पापा को होप मिली थी, तब भी वो गए थे क्या ढूंढने के लिए, वाला आइलैंड ढूंढने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम और टिपिकल क्वेश्चंस पे और सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। व्हाट वाज ड्रीम ऑफ द नरेटर एंड हिज वाइफ। तो उनका ड्रीम था वही, ऐसे घुमा फिर आगे पूछेंगे ड्रीम क्या था, राउंड द वर्ल्ड वॉयज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ प्रिपेयर फॉर द जर्नी।
तो नरेटर ने, उनकी वाइफ ने, पूरा हम पढ़ चुके हैं कैसे उन्होंने जर्नी के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करा था, ठीक है। हाउ डिड नरेटर्स चिल्ड्रन जॉनथन एंड सू शो करेज इन द आवर ऑफ ग्रेट स्टॉर्म? बच्चों ने कैसे करेज दिखाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हेन दे केम आउट ऑफ केप टाउन एट्रोशियस वेदर ट्रेवल्ड देम सीवियरली, बहुत बुरा वेदर हुआ। द एनॉर्मस सी स्टार्टेड रोलिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ पूरा समुद्र आ रहा था। दे एनकाउंटर्ड द इम्पेंडिंग डिजास्टर ब्रेवली एंड करेजियसली बट इट फिजिकली डूम्ड ऑल, सबको उसने जो है एक्सीडेंट हो गया था, सबको चोट लगी थी। सू गॉट अ बिग पेनफुल बम्प ओवर हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर सूजन आ गई थी। बट वाटर हैड एंटर थ्रेटिंगली, बट उस समय पे पानी बहुत ज़्यादा शिप के अंदर था। सू जॉनथन एंड द क्रू शोड इनॉर्मस करेज टू पम आउट ऑफ द वाटर, तो तब उन्होंने अपनी चोटों के टेंशन के जगह पानी बाहर निकाला कि वो डूबे ना। दे एनकरेज ऑल टू फेस डेंजर ब्रेवली, दे डिक्लेयर टू डाई ऑल टुगेदर। लकली द वेव वॉकर रोड आउट द ग्रेट डिजास्टर, बट लकली वो बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी? तो फर्स्ट लेग प्लाईमाउथ इंग्लैंड तक का था, जो कहाँ से शुरू हुआ था, वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू होके वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका यानी कि केप टाउन तक था। 1,05,000 किलोमीटर का था वो, ये लर्न कर लो और कमेंट कर दो। ये काफ़ी प्लेजेंट था। अब जैसे ये केप टाउन पहुँचते हैं, दो और साथी उठा लेते हैं अपने, उनका नाम क्या है? 2 एक्सपर्ट्स थे, वो कौन थे? लैरी और हर्ब, पूरा उनका नाम बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड द वेदर लुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 2? जनवरी 2 जब डिजास्टर आया था, मॉर्निंग में वेदर कैसा था? द वेदर रिमेन्ड पुअर एंड अनफेवरेबल ऑन न्यू ईयर्स डे एंड 2 जनवरी को थिंग और वर्स हो गई। देयर वर इनॉर्मस वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें थी। दे वर मूविंग फेयरली क्विकली, बहुत तेज़ी से वो चल रहे थे, इवन दो उनके पास छोटी सी ही स्टॉर्म जिप थी, यानी कि पर्दा गिराने के बाद भी तेज ही चल रही थी बोट, क्योंकि पीछे से हवा इतनी आ रही थी। द शिप वॉज एबल टू सी द वास्ट लिमिटलेस सी रोलिंग इन देयर डायरेक्शन एज इट रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव। द विंड साउंडेड लाइक इट वॉज हाउलिंग, तो ऐसा लग रहा था कि विंड्स चिल्ला रही हैं। What do Mayday calls mean and why were they not getting a response? तो Mayday calls होती है जो आप परेशानी में कहीं पे भी फंसते हो, तो वो जो रेडियो से कनेक्ट करने या कॉल करने की कोशिश करती हो, और उन्हें इसलिए जवाब नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सदर्न इंडियन ओशन के बहुत रिमोटेस्ट कॉर्नर के अंदर उस समय पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द वॉयेजर्स सेलिब्रेट देयर क्रिसमस एंड वेयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे लाइनों से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ करा दिया है। तो ऑन द क्रिसमस डे वॉयेजर्स थे 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, सदर्न इंडियन ओशन पे। दो द सी वॉज रफ, सी काफ़ी डरावनी लग रही थी, उन्होंने क्रिसमस कैरल्स गा के, क्रिसमस ट्री जला के और एक दूसरे को प्रेजेंट देके क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट किया, ठीक है। दो दे एक्सपेक्टेड टू वेदर टू इम्प्रूव, बट वो उसके बाद भी नहीं होता, क्रिसमस के बाद भी। When did the wave storm strike wave walker? How did the captain face it? तो शाम को 6 बजे तूफान आया था, लर्न कर लो। जनवरी 2 1977 की बात है ये। जाइगेंटिक वेव्स डाइड आउट विद एन ओमनियस साइलेंस, वो जो वेव्स थी ना, ऊंची ऊंची लहरें थी, वो रुक जाती हैं और वो तबाही से पहले वाला सन्नाटा होता है। ओमनियस साइलेंस मतलब सन्नाटा। विंड्स ड्रॉप्ड, विंड्स रुक गई, स्काई ग्रू डार्क। अ परफेक्टली वर्टिकल वेव, एक सीधी वेव ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स अपीयर्ड एंड विद अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, और वो सारा वेव का पानी उनके शिप के ऊपर आके उसके डेक पे, शिप के फ्लोर पे गिरता है। एंड सेंडिंग अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ओवर इट, और उनके जो है पूरे के पूरे शिप में ग्रीन वाइट समुद्र का पानी आ जाता है। कैप्टन्स हेड स्मैश इनटू द व्हील, उसी समय कैप्टन का हेड व्हील पे लगता है। ही फ्लू ओवरबोर्ड, वो शिप से ऊपर गिर के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, अब हमारे कैप्टन का है, पापा का है, वो पानी के अंदर गिर चुके और डूब रहे थे। वेव वॉकर वॉज नियरली कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब पलट गया था। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड अप द शिप एंड इंजर्ड कैप्टन बैडली। अब क्योंकि उनके पास रस्सी बंधी हुई थी ना शिप से, तो जैसे शिप पलटा था वो तो उधर पानी में थे, जैसे ही शिप सीधा हुआ वो उड़ के वापस शिप के अंदर आ गए। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, तो कैप्टन का क्या हाल हुआ आप सोच सकते हो, पूरे इंजर्ड वो हो गए थे, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द डिजास्टर ऑफ द लार्ज वेव विच डिस्ट्रक्टेड द नरेटर्स बोट। अगेन वही डिस्ट्रक्शन आपको बताना है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफरेंट होगी या डिफरेंट होगी, आप इसको रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आई डेंट वॉन्टेड टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। किसने कही ये बात? वो छोटी बच्ची सू ने कही थी, जिसका जो है आम पे भी कट लग चुका था, आंखें भी सूज चुकी थी, बट उसने अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करा उस दिन अपनी चोटें बता के। तो चलो पढ़ते हैं। तो द नरेटर 7-year-old डॉटर सुजैन लविंगली कॉल्स हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। जब जाइगेंटिक वेव ने हिट करा था बोर्ड को, तो सुजैन सीवियरली इंजर्ड हो गई थी, बट कंसिडरिंग क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन व्हेन हर फादर वाज ट्राइंग टू सेव देम,
उसने जो है अपनी इंजरी का फंस मतलब बतंगड़ नहीं बनाया, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दीज लाइन्स आर स्पोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू सुजैन आफ्टर द शिप हिट, क्या हुआ क्या था उसे? तो एज द वेव हिट सुजैन वाज इंजर्ड इन द हेड, पहले उसके सर पे चोट लगी। शी हैड अ स्वोलन हेड, सर सूज गया था। टू इनॉमरस ब्लैक आइज, दोनों आंखें काली हो गई थी। एंड डीप कट ऑन हर आर्म, बाद में 6 ऑपरेशन लगे थे उसके जो है सर में से ब्लड क्लॉटिंग निकालने के लिए, बट फिर भी उस दिन वो चुप रही थी। How did Jonathan and Sue react to the critical situation after they were hit by the storm? तो both children, Jonathan and Sue, काम रहे, कंसिडरेट रहे ड्यूरिंग क्रिटिकल एपिसोड। जैसे सुजैन ने काट दिया अपने फादर को विद मैसेज ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, जॉनथन ने रियश्योर करा अपने फादर को दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। उसने कहा मरना है तो कोई बात नहीं, साथ में मर जाएंगे एज लॉन्ग एज दे आर टुगेदर। सुजैन डिड नॉट मेक एनी फिस्ट ऑफ हर सीवियर हेड इंजरी एंड बोथ चिल्ड्रन स्टूड आउट एज एक्सेप्शनल मॉरल सपोर्ट टू देयर पेरेंट्स। तो एडल्ट से भी ज़्यादा हिम्मत उन बच्चों ने दिखाई थी। लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे कॉम्पिटेंसी लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्राउनिंग। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। तो नरेटर ने जब वो डिजास्टर आ गया था ना, उसके बाद की बात हो रही है, ये जब शिप बिल्कुल टूटने की हालत में था तब, तो उन्होंने एक कपड़ा लगाया था, वाटरप्रूफ हैच लगाए थे, जिससे कि ब्रोकन प्लेस ऑफ शिप को वो अंदर पानी आने से रोक सके। Crewmen were continuously pumping out water. An electric pump was connected to an outpipe to pump out water from the ship and prevent it from sinking. Learn कर लो इसे। Next question, who were Larry and Ziegler? Why did they accompany the sea voyage? So before heading east from Cape Town, the narrator and his family were joined by 2 crewmen, American Larry Vigil और Switzerland के Herb Ziegler. क्यों? They accompanied the family to help them tackle one of the world's roughest seas. जो सही करा उन्होंने इनको उठा लिया था साथ में हमने, वरना इनकी तो शिप डूब ही ज़्यादा सादर्न इंडियन ओशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज आइल एम्स्टरडैम कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड। ये वो आइलैंड है जिसपे जाके ये बच गए थे, तो ब्यूटीफुल ही हुआ ना। तो व्हेन वेव वॉकर वॉज हिट बाय द जाइगेंटिक वेव एंड द शिप ब्रोक, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द नरेटर एंड हिज फैमिली वर स्लिम, बहुत कम थे। देयर ओनली होप इन द वास्टनेस ऑफ अनसर्टेनिटी वॉज दिस फ्रेंड साइंटिफिक बेस, जो सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड था। आफ्टर दिस नैरो एस्केप फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ अपॉन फाइंडिंग दिस आइलैंड, द नरेटर मेड दिस स्टेटमेंट इन रिलीफ। तो मौत के मुंह से बचने के बाद तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये दुनिया का सबसे अच्छा आइलैंड है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइटल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। डेफिनेटली दिखाता है, द टाइटल रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ करेज यूनिटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुसीबत में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। डिस्पाइट लाइफ थ्रेटनिंग स्टॉर्म, फैमिलीज टुगेदरनेस एंड म्यूचुअल सपोर्ट गिव देम स्ट्रेंथ टू सर्वाइव। Their collective resolve to stay together no matter the outcome underscores the importance of familiar bond and shared determination. Next question, analyze the role of teamwork and mutual support in the survival of family. तो इसमें अगेन आपको बताना है कि कैसे सब लोगों ने मदद करी थी और चिल्ड्रन ने कैसे मदद करी थी। इसको आप अपने वे में भी लिख सकते हो, तो ट्राई करो इस आंसर को खुद लिखने की। विद दिस लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द वॉयेजर्स ऑफ वेव वॉकर फाइनली मैनेज टू रीच द आइल एम्स्टरडैम। कैसे पहुंचे थे, बचे कैसे थे? तो ड्यूरिंग द ट्रबल्ड वाटर्स in the midst of storm, waves and other atrocities, the voyagers on 6 January moved further. 6 जनवरी को आगे बढ़ते रहे। Captain rechecked his calculation and declared that they were nearing the island. Immediately, the captain reached on the deck, gazed and saw the stark outline of Isle Amsterdam. It was big piece of volcanic rock with little vegetation. तो किस दिन उनको जो है रिलीफ मिली थी? जब उन्होंने उस आइलैंड को ढूंढ लिया था। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम डिस्कवरिंग टुट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। विद दिस बाय बाय, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।